चिखली थाना में हम लोग हैं और कल जिस महिला ने एसपी ऑफिस में जाकर जिस तरह से जो बयान दिया था और हमारे पास जो आकर बयान दिया था और आम जनता के पास जो बयान दिया था और यहाँ पर थाना प्रभारी के पास जो बयान दिया था, वो बयान अलग अलग रूप से प्रस्तुत हो रहा है। और प्रस्तुत होने के कारण आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिखली थाना पे हंगामा कर दिया। सर डर के मारे सर मैं ऐसे बोल दी सर के बारे में। क्या बोल दिए? सर मुझे मेरे से 10,000 रुपये मांग रहे थे बोल के, मुझे कुछ नहीं दिया सर, इसलिए मैं बोल दी मैं माफ़ी चाहती हूँ सर। देरानी जेठानी की लड़ाई पर आज चिखली थाना का घेराव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। बात बस इतनी थी कि महिला ने देरानी और जेठानी की लड़ाई पर एफआईआर दर्ज की नौबत आ गई थी, जहां पर देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी तय मान रही थी। वहां पर दोनों के सामंजस्य से अलग तो हो गए, किंतु एसपी ऑफिस के कार्यालय में जाके महिला ने यह बयान दे दिया कि पुलिस के द्वारा मुझे 10,000 की मांग की गई। थाना प्रभारी ने उक्त महिला को पुनः एक बार थाना बुलाया कि आप बताइए कि किस पुलिस वाले ने थाने में आपसे पैसे की मांग की। बस देखते ही देखते महिला ने फिर अपना बयान बदल दिया और हमको यह बयान दे दिया कि मुझे डर के मारे में एसपी ऑफिस में यह बयान दे दिया कि मुझसे पुलिस वाले ने 10,000 मांगी। और देखते ही देखते कांग्रेस के कार्यकर्ता आज थाने पहुंच गए, जो इस लोग एक आवेदन दिए थे कि इस क्षेत्र में अवैध शराब की धंधा हो रही है, आए दिन मारपीट हो रहा है, ताश इतना बढ़ गया है कि गैंगवार हो गए हैं। शंकरपुर में एक मर्डर हो गया, अभी 4 दिन पहले एक जो का कान काट दिया गया। ये सारी बातों को हमने पहले एसपी साहब को अवगत कराया था कि थाना प्रभारी के रहते हुए सब काम हो रहा है, इनको हटा दिया जाए। जब हमने यह मांग की हटा दिया जाए तो हमारा एक फ़ोटो चला सीएसपी एसपी से मिलते हुए, तो मेरे साथ जितने लोग होंगे मेरे कार्यकर्ता, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि तू कैसे एसपी के पास गया था। उसको दबाव बनाया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। ऐसी समाज के 4 ऐसे मेरे कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, जिनको इतना धमकी दिया जा रहा है कि वो रो रो के मेरे फोन कर रहे हैं कि भैया हमको थाना प्रभारी प्रताड़ित कर दिया, हम मर जाएंगे। ये स्थिति पैदा कर दी है थाना प्रभारी ने। कल एक मेरा कार्यकर्ता इतना परेशान था, उसके परिवार परेशान थे। मैंने लोकेश देवांगन सीएसपी साहब को बात किया, उन्होंने मदद किया, वो परिवार आज छूट गया बाहर। चिखली में कान कटा वाले मामले के साथ रामनगर की एक महिला ने जाके एडिशनल एसपी को बताया कि मेरे परिवार के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद ये स्थिति पैदा हो गई कि हम लोग कम्प्रोमाइज़ हो गए। कम्प्रोमाइज़ के बाद हमें पुलिस प्रशासन द्वारा पैसा की मांग की गई। उसने अपनी बात एडिशनल को बोली। अगर कोई प्रभारी बात नहीं मानेगा तो वो सीधी सी बात है, वो अपने उच्च अधिकारी के पास जाके वो बात करेगी। वो उच्च अधिकारी को बोली है करके आज उसको थाना में बैठाल दिया था 1 बजे से। जब मेरे को पता चला कि वो महिला को, रामनगर की महिला को परेशान करके बैठाल दिया गया है, मैंने यहाँ फ़ोन लगाया चिखली चौकी में कि क्यों उसको बैठाल दिया गया है। मुझे पता चला कि बोले उसके खिलाफ 151 की धारा लगने वाली है। मैंने तत्काल अपने कार्यकर्ताओं के साथ चिखली प्रभारी से मिला, अभी उसको छोड़ दिया गया है। और एसपी साहब से मैं मांग करूंगा कि मैंने 25/9 को चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की थी, अगर वो नहीं हटे तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चौकी प्रभारी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और रोड में बैठेंगे हम लोग, ये मेरा आश्वासन है। वो कल एक महिला गई थी एसपी ऑफिस, 2 देरानी जेठानी का लड़ाई था और दोनों आपस में समझौता कर लिए थे। समझौता करने के बाद शायद वो डर गई थी कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए एसपी ऑफिस गई थी कि मेरे पति को छोड़ने के लिए 10,000 मांग किया गया है, जबकि उसका पति उसके साथ में ही था। इसका मतलब पैसा कोई, मेरे को मालूम था कि पैसा उससे कोई लिया नहीं है।
झूठी शिकायत करी। तो उसमें फिर हम तस्दीक करने के लिए बुलवाए थे कि भाई हाँ अगर बोल रही है तो हो सकता है मेरा कोई स्टाफ लिया हो। तो हम पूरा स्टाफ से भी पहचान कार्रवाई करवाए कि कोई स्टाफ लिया है क्या। फिर वो कुछ हमारे पत्रकार साथी लोग भी आए थे, उनके समक्ष भी उन्हीं के द्वारा उनको पूछताछ किया गया कि कौन किसी ने पैसा लिया है। उसके द्वारा मना किया गया कि नहीं पैसा नहीं लिया है, मैं बस थोड़ा सा पत्रकारों को देखी, मैडम पास गई तो अपने बचाव के लिए मैं बोल दी कि पैसा लिए हैं करके, कि अपने पक्ष रखना चाह रही थी मैं। और उनका एक यह भी कहना था कि मैं रिपोर्ट लिखाने गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा गया। वो उक्त दिनांक को बतौर अनावेदक थाने में आई थी, न कि आवेदक। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया है, न ही किसी के संबंध में कोई शिकायत किया गया है। उसके हस्बैंड के साथ, अपनी भाभी के साथ मारपीट करने के संबंध में उसके द्वारा शिकायत किया गया था, जिसमें दोनों पक्ष के विरुद्ध 1/7/16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ के हैं कुछ लोकल नेता है कि उनके द्वारा आके थाना में कि आपके द्वारा क्यों बुलाया गया था उसको और क्यों बुला के प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उनको बताया गया कि भाई मेरे द्वारा पूछताछ नहीं किया गया है, मैं तो वर्तमान में न्यायालय के पेशी में गया हुआ था। वो जो पत्रकार आए थे कुछ, वो बाइट लेना चाह रहे थे, उन्हीं के द्वारा पूछताछ किया गया है, जिसके द्वारा पूछताछ में उसके द्वारा पूर्ण रूप से मना कर दिया गया कि पैसा सा लेन देन कुछ हुआ नहीं है। हमने CCTV भी पूरा दिखा दिया, हमारे थाना के चारों तरफ लगा है, जो वो थाने परिसर से कहीं बाहर गई नहीं है महिला। और उसके द्वारा जो बताया गया है पूरा शिकायत निराधार था। तो बस उसी को इशू बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा आया गया था कि एक इशू बनाया जाए इसको, बट बातचीत सुनने के बाद फिर चले गए वापस वो।